नमस्कार दोस्तों, कैसा आप सब बढ़िया होंगे और आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सबको मैं संस्कृत का क्रैश कोर्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग को पता होगा कि मंगलम पाठ पढ़ा है, ठीक है। पाटलिपुत्र वैभव आलस कथा संस्कृत, ठीक ना, लेखिका पढ़ाया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है, पाठ 5 का, ठीक है, भारत महिमा। क्या दोस्तों, किस पे बात करने वाले हैं? तो आज बात करने वाले हैं भारत महिमा पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बना रहिए हमारे साथ। इसके सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं हल करके आप सबके सामने बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देर किस बात की, हम शुरू करते हैं। वीडियो बना रहिए हमारा वीडियो के अंत तक, और अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत महिमा के आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग को नज़र आएगा, ठीक है। संस्कृत में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग के यहाँ से, ठीक है। पूछे जाने वाले प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 1 कहता है, ठीक है, कि मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है, ठीक है। पाठित, ठीक है, पाठित पाठ के आधार पर लिखे। जो भारत भूमि है इसका किस प्रकार से वर्णन किया गया है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, वीडियो के अंत तक। चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। चलिए इसके उत्तर पर बात करते हैं, और उत्तर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हिमालय की गोद में बसा भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। क्या है, कहता है कि हिमालय की गोद में बसा हुआ जो भारत है वो सच में समुद्र है, सुंदर है। क्या है, सच में सुंदर है। स्वर्ग और सुंदर है। क्या है, स्वर्ग और सुंदर है, ध्यान रहे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का भाव है ना, दृश्यगत होता है। ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार कश्मीर से लेकर के, ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार मिलता है। और ये क्या है, इसका भाव जो है वो दृश्यगत है, ठीक है। क्या है, दृश्यगत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग देखेंगे आगे मिलेगा, कहता है कि यह मातृभूमि निर्मल और ममताई है। क्या है, ममताई है। क्या है, यहाँ लोग, ठीक है, धर्म जाति के भेद को भूलकर एक भाव में रहते हैं। विविध पर्व त्योहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में, ठीक है, पिरोए रहते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ, ठीक है, सारे लोग एक भेदभाव के रूप में यहाँ रहते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, और सब एकजुट होकर के इस त्यौहार को हम लोग क्या करते हैं, तो मनाते हैं। इसकी भूमि विशाल एवं समरूपा है। यह सागरों, पर्वत और झरनों को धारण करते हुए नदियाँ के द्वार सदा शोभित है। क्या है, यहाँ में आप लोग को सागर, पर्वत, झरना, ठीक है, और नदियाँ, क्या, नदियों, ठीक है, क्या क्या है, सदा शोभित है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर्वत, सागर, ठीक है, झरना यहाँ पर, और नदी भी यहाँ पर शोभित है। यानी क्या, यहाँ पर शोभा, यहाँ पर सब अपने अपने को, ठीक है, शोभित करता है। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आप लोग यहाँ से 2 देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर 2 देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता है, कहता है कि भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें, अथवा भारत महिमा, ठीक है, भारत यहाँ पर महिमा होना चाहिए, ठीक है, महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें। महिमा होगा, यहाँ महिमा लिखा गया, ठीक है, यहाँ पर माँ होगा, ठीक है, महिमा होनी चाहिए। चलिए, ठीक है, इसका भी उत्तर देख लेते हैं। यहाँ अगर आप उत्तर देखेंगे तो कहता है कि भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ग सा है। क्या है, भारत जो है, भारत एक स्वर्ग है। क्या है, एक स्वर्ग। यहाँ देवताओं, ऋषियों एवं महापुरुषों की अवधारण भूमि रही है। क्या रहा है यहाँ पर, देखिए, हम कभी कहीं कुछ ज़्यादा बोलते हैं, लिखा हुआ रहता है, जैसे मतलब अभी हम रही लगाएं, ठीक है, तो ये मैं अपने ओर से लगाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। क्या है, यहाँ पर भारत है, देवी देवता, ऋषि मुनि, महापुरुषों के यहाँ पर भूमि रहा है, ठीक है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। और भारत का महिमा आप लोग को विष्णु पुराण अगर आप लोग पढ़ते होंगे, आपके घर में दादा उदा कोई पढ़ते होंगे तो उनके से पूछिएगा ना था, भागवत गीता अगर आप लोग देखे हैं, ठीक है, तो उसमें मिलेगा। भारत भूमि का अवतारित, ठीक है, क्या अवतारित, ध्यान रखिएगा, अवतारित, ठीक है,
होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन है। कहता है कि भारत भूमि पर अवतारित यानी भारत भूमि में जन्म लेने वाला, भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति धन्य है। क्या है? धन्य है, ध्यान रखें, ठीक है। आगे कहता है कि हमारी भारत भूमि विशाल, सम्य रूपा और कल्पनाप्रद है, कल्पनाप्रद है। ध्यान रखिएगा, जो विशाल है ये विशाल स्वरूपा है और कल्पनाप्रद है, मतलब कल्पना के लायक है, ठीक है। इस कल्पना करना ही हम लोग का उचित है। अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव भारत हम सब के द्वारा, ठीक है, सदैव पूजनीय है। कहता है कि यहाँ शोभनीय संसार का गौरव है भारत और ये सदा पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के भेदभाव को भूलकर, ठीक है, एकता एवं सहानुभूति की पाठ पढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं, ठीक है, वसुधैव कुटुंब, ठीक है, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। क्या है? कहता है कि हम सब क्या है कि एक दूसरे को सारी चीज़ों को भूल करके हम, ठीक है, हम भूल करके यहाँ पर, ठीक है, रहते हैं और हमारा पृथ्वी क्या है? एक परिवार है। पृथ्वी क्या है? तो हमारा परिवार है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में बताते रहिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो क्वालिटी आप जा करके 700 पर करके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग को वीडियो बहुत ही साफ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कहता है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, ठीक है। इसका उत्तर समझेंगे। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन में समृद्ध पुराणों को 2 पक्ष तथा 3 आधुनिक पक्ष दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि, ठीक है, देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। भारत क्या है? भारत एक ऐसा देश है, ठीक है, जहाँ पर देवताओं लोग भी, ठीक है, यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ठीक है। भारत प्राचीन से ही, आज नहीं बल्कि भारत प्राचीन से ही महत्व रहा है। क्या रहा है? प्राचीन से ही महत्व रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ इसकी प्राकृतिक सुषमा, ठीक है, सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा, ठीक है, प्रदूषणकारी तथा आप लोग यहाँ पर मिलेगा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पक्षों में प्रस्तुत है, ठीक है। ध्यान रहे आप लोग, ठीक है। यहाँ का प्राकृतिक सूक्ष्म बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आप लोग जानते हैं उत्तर में क्या है? तो हिमालय, दक्षिण में क्या है? तो हिंद महासागर, पश्चिम में क्या है? तो अरब सागर, और आप लोग को पूरब में क्या मिलेगा? बंगाल की खाड़ी। इसको भारत जो है, भारत चारों ओर से बहुत ही क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक इसका बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म देखने योग्य है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ से, ठीक है। 4 नंबर अगर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग को, देवता लोग किसका गुणगान करते हैं और क्यों करते हैं? यहाँ पर आप लोग को देखना है उत्तर। देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा में योग बन जाता है। कहता है कि जो देवताओं लोग हैं वो भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि यहाँ भूमि जो है, इस भारत भूमि है, यहाँ से डायरेक्ट स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्ति होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो यहाँ जन्म लेता है वो समझिए कि भगवान हरि का सेवा के लिए यहाँ पर जन्म लिया है, ठीक है। भगवान हरि, आप लोग हरि के नाम से राम जी को भी जानते हैं, शंकर जी को भी जानते हैं, विष्णु जी को नाम से भी जानते हैं। सारी देवताओं को यहाँ पर सेवा करने के लिए यहाँ पर जन्म लेता है। 4 नंबर कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा जरूर आप लोग। 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर भी उसी प्रकार से कहते हैं कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। उत्तर देखेंगे, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममताई है। क्या है? ममताई है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। भारत क्या है? सदैव पवित्र देश है, ठीक है। यहाँ में अनेक प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं, लेकिन आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा कि सभी धर्म के लोग एक आपस में क्या है, जुटे हुए हैं और मिलजुल कर यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। ध्यान रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। 6 नंबर पर चलते हैं। चलिए 6 नंबर अगर देखेंगे यहाँ से, ठीक है,
कहता है कि भारत में जन्म लेकर, ऊपर आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद उत्तर देखेंगे, ठीक है। कहता है भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे। कहता है कि भारत में जन्म लेकर के लोग धन होते हैं, क्या होते हैं, धन होते हैं, और हरि की सेवा करते हैं। क्या होते हैं, भारत में जिनका जन्म होता है वो धन व्यक्ति होता है, ठीक है, बहुत ही सौभाग्य व्यक्ति होता है, ठीक है, और हरि का वो सेवा करता है। किसका सभी करता है, हरि का सेवा करता है। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है, और जो भारत में जन्म लेता है, ठीक है, उसको क्या होता है, मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त एक साथ में हो जाता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही भारतीय धर्म और जाति के, ठीक है, भेदभाव को ना मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। क्या होता है, यहाँ पर जाति तो अनेक है, अभी पीछे बताया, जाति तो यहाँ अनेक है, लेकिन लोग कोई जाति को मानता नहीं है, सब बिना कोई भेदभाव यहाँ नहीं है, और सब क्या होते हैं, एकता होकर के रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। सभी भारतीयों के लिए क्या है, देशभक्ति क्या है, आकर्षक है, ठीक है। यहाँ पर कोई आप लोग को त्यौहार मनाने के लिए कोई रोक नहीं है, इसीलिए आप लोग को लोकतंत्र में पढ़ाया जाता है, ठीक है। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पढ़ाया जाता है कि लोकतंत्र में भी भारत कैसा देश है, तो आप लोग को मिलेगा क्या है यहाँ पर, तो धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसा है भारत, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ किसी भी धर्म को पूजने के लिए आप लोग को मान नहीं किया गया है। वीडियो थोड़ी सी लंबा हो रहा होगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा सब्र करके इसको पढ़ लीजिए, आप लोग को सीधे बोर्ड में आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर पर बात करते हैं। 7 नंबर देखेंगे, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, ये भी देख लेते हैं। 7 नंबर आंसर देखिए, भारत महिमा पाठ में, ठीक है, पौराणिक पौराणिक और आधुनिक पक्ष संकलित है। क्या है, संकलित है। सुंदरता एवं, ठीक है, वैभवता और भारतीयों की, ठीक है, भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर से, ठीक है, पाठ का ध्यान आकर्षित किया गया है। भारत जो है, ठीक है, भारत आधुनिक से ही क्या रहा है, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा संकलित एक देश के रूप में यहाँ पर रहा है। भारत में विशेषताओं को वर्णन भी किया गया है, ठीक है। भारत क्या है, सुंदरता और भव्यता एक देश है, ध्यान रखिएगा। भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर से पाठक का ध्यान आकर्षित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर पर चर्चा करते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्जाम में पूछे तो यहाँ से आप लोग देख करके जा सकते हैं, पढ़ करके जा सकते हैं और वहाँ लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, 8 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। क्या होने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि भारत महिमा पाठ से हम क्या संदेश मिलता है, हमें क्या संदेश मिलता है, अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, वाले हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन के, देखिए समझिएगा आप लोग। कहता है कि भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि, ठीक है, कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला कहता है कि भारत महिमा पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि जो भी व्यक्ति भारत में रहता है उसे गर्व होना चाहिए कि हम कहाँ रहते हैं, तो भारत में। तो एक तो यहाँ पर बन गया, ठीक है, एक बन गया। चलिए दूसरा यहाँ से बात करते हैं, हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला। चलिए 2 नंबर यहाँ पर होगा, हम भारतीय जन्म लेते हैं भारत में, और यहाँ पर हम लोग को किसको सेवा करने के लिए, पीछे बताया हम लोग किसको सेवा करने के लिए यहाँ पर आए, क्योंकि भारत जो है ना भाई, भारत ना देवी देवताओं का देश कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है ऐसा माना जाता है कि वो हरि का सेवा करने का यहाँ पर मौका मिला है। तो 2 नंबर यहाँ हो गया। और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर भी मिलता है। क्या, और भारत में जो जन्म लेता है उसी को मोक्ष प्राप्त होता है, ठीक है। ये भारत महिमा से आप लोग को सीख मिलता है। तो यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं, हमें देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें देशभक्ति होना चाहिए, देश के लिए मर मिटना चाहिए, नहीं कि आप लोग बहुत सारे मतलब ये सब डिंग डोंग में आप लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अभी के ज़माना में ना मतलब जो क्या कहते हैं, जो न्यू जनरेशन अभी आया ना है, जिनका अभी देखिए 8 क्लास में पढ़ने वाली, 7 क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां लड़काओं को देखो तो मतलब गैंग, चाहे लड़की लोग के देखिए मतलब अलग प्रकार से अट्रैक्शन, हम क्या ही बता सकते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए उस पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं आगे, ठीक है। कहता है कि अन्य भारतीयों से मिलजुल करके रहना चाहिए, और अन्य भारतीयों जो जितना भी मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग बिहार हैं, बिहार के व्यक्ति यूपी को नहीं देखना चाह रहा है, ठीक है, यूपी के व्यक्ति बिहार को नहीं, बिहार के व्यक्ति
है ना, मतलब महाराष्ट्र को नहीं देखना चाहता है, महाराष्ट्र को व्यक्ति बिहारी को नहीं देखना चाहता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोग को क्या रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग को 1 से लेकर के 8 तक मैंने जो क्वेश्चन करवाया है ये बहुत ही अच्छे से आप लोग को हम बताने का कोशिश किए हैं। अब आप लोग कितना समझे ना समझे इसके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट को लेकर के। जय हिंद, नमस्कार।